Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. Hello friends, this is Akram Sheikh and you are watching Honest Tutorial. Friends, in today's video we will discuss about the efficiency or activity ratios. हम लोग ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम लोग सोल्वेंसी रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हम लोग देख चुके हैं। तो ये जो फोर्थ टाइप का जो हमारा रेशियो फाइंड आउट करने का जो है, यानी जो हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियोज एंड एनालिसिस, उसकी जो फोर्थ टाइप जो है वो है एफिशिएंसी और एक्टिविटी रेशियोज। द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस इंक्रीज व्हेन ऑल द रिसोर्सेज एंड इक्विपमेंट्स एक्वायर्ड बाय द बिजनेस एंटिटी आर यूज्ड एफिशिएंटली। बिजनेस में प्रॉफिट तभी इंक्रीज होगा जब हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज और इक्विपमेंट्स जितने भी, अगर हम उसको इफेक्टिवली अगर हम उसको यूज़ करेंगे, यूटिलाइज करेंगे बिजनेस के अंदर, तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। इन दिस कंटेक्स्ट एफिशिएंसी और एक्टिविटी रेशियोज आर डेवलप्ड। तो इसी नज़रिए से हम लोग देखेंगे तो एक्टिविटी रेशियो या तो एफिशिएंसी रेशियो वो हमारा इंक्रीज होगा। हम यहाँ पे जो आज हम वीडियो के अंदर जो स्टडी करेंगे वो होगा हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो, उसके बाद होगा हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, उसके बाद होगा हमारा डेप्टर्स टर्नओवर एंड क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आज कि ये किस तरह से, इसका क्या फॉर्मूला है, उसका क्या मतलब निकलता है, और उसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम दिस टू रेशियोज, जो एफिशिएंसी रेशियोज होगा उसके अंदर दो अलग रेशियो होंगे, एक होगा डेटर्स टर्नओवर रेशियो और दूसरा होगा क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। फ्रॉम दिस टू रेशियोज डेटर्स कलेक्शन पीरियड एंड क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड आर डिटरमाइंड। तो ये जो रेशियो जो होगा डेटर्स और क्रेडिटर्स का टर्नओवर रेशियो, उससे हमें पता चलेगा कि हमें पेमेंट कितने दिन में हमें करना है या कर रहे हैं, या कलेक्ट कितना, डेटर्स से हमको कितने दिनों में पेमेंट आ रहा है। तो ये जो दोनों रेशियो जो होगा, यानी कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, ये दोनों जो रेशियो होगा वो हमें किस में निकलेगा, या तो हम डेज में निकलेगा, या तो वीक्स में, या तो मंथ में निकलेगा। और उसके अलावा दो दूसरे रेशियो होंगे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो ये दोनों रेशियो जो है वो निकलेंगे हमारे टाइम्स में, यानी कितना गुना हमारे पास उसकी फिगर या वैल्यू रहती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या है? दिस रेशियो शोज रिलेशन बिटवीन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एवरेज स्टॉक। जो हमारे पास गोडाउन में जो एवरेज स्टॉक जो पड़ा रहता है उसका, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमें कितनी कीमत में वो माल पड़ रहा है, उन दोनों के बीच का ये रिलेशन हमें इस स्टॉक टर्नओवर रेशियो से हमको पता चलेगा। हाउ मेनी टाइम्स स्टॉक इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्शन एंड सेल्स, यानी कितनी बार जो स्टॉक हमारे पास पड़ा है वो कितने टाइम्स हमारा जो प्रोडक्शन या सेल्स में वो स्टॉक कन्वर्ट हुआ है, कैन बी असर्टेन्ड बाई दिस रेशियो। तो इसी रेशियो से हमें पता चलेगा कि एवरेज स्टॉक जो हमारे पास पड़ा रहता है उससे हम कितनी बार हम लोग जो है प्रोडक्शन करते हैं, या तो उसमें से हम लोग सेल्स करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हम लोग पहले देख लेते हैं क्या है। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने सबसे पहला जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जब निकाला था उसमें जो ग्रोस प्रॉफिट का जब हम सबसे पहला जो रेशियो था उसमें जैसे हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते थे, सेम उसी तरह से हमें भी यहाँ भी हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। उसके बाद यहाँ पे आएगा डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। अब एवरेज स्टॉक यानी क्या है? एवरेज स्टॉक यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, यानी जो ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक दोनों को प्लस करेंगे और उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा एवरेज स्टॉक। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट, या तो सेल्स प्लस ग्रोस लॉस हो सकता है, या फिर और क्या हो सकता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वो जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड के अंदर हम लोग वेजिस और फैक्ट्री एक्सपेंसेस को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम इसका एक दो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि ये किस तरह से वर्कआउट करता है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ HN लिमिटेड कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो। सेल्स हमको दिया हुआ है 25 लाख, कितना है 25 लाख। ग्रोस प्रॉफिट दिया हमें 4 लाख, ओपनिंग स्टॉक दिया 4 लाख एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया 3 लाख। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टॉक टर्नओवर हमें निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। ये फॉर्मूला को आप लोग अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए यहाँ पे हमें सेल्स और ग्रोस प्रॉफिट दोनों चीज़ दी हुई है, तो ये सिंपल है। सेल्स में से ग्रोस प्रॉफिट को हम लोग माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है सेल्स 25 लाख और ग्रोस प्रॉफिट है 4 लाख, उसको उसमें से माइनस कर दिया तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था 21 लाख आ गया हमारा
अब हमें क्या निकालना है, एवरेज स्टॉक निकालना है। तो एवरेज स्टॉक के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। तो ओपनिंग स्टॉक दिया 4 लाख और क्लोजिंग स्टॉक दिया 3 लाख। ये 4 लाख और 3 लाख को हमने यहाँ पे नोट डाउन किया, तो टोटल बन गया 7 लाख। 7 लाख को डिवाइड बाई 2 किया तो कितना आ गया फ्रेंड्स, 3,50,000। अब ये हो गया हमारा जो हमें फॉर्मूला के अंदर जो दोनों चीज़ चाहिए वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया हमारा 21 लाख, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। और एवरेज स्टॉक वो आया हमारा 3.5 लाख रुपए, तो 3,50,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 21 लाख को 3,50,000 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 6 टाइम्स। ये कितना आया, 6 टाइम्स। यानी कि जो हमारा एवरेज स्टॉक है वो कन्वर्ट हो रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स, यानी कि जो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्शन के अंदर वो 6 टाइम हमारा कन्वर्ट हो रहा है। एक और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ डीडी कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ओपनिंग स्टॉक दिया यहाँ पे 30,000, परचेजेज हमको दिया यहाँ पे 4,80,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया 40,000 और परचेज एक्सपेंस दिया हमें यहाँ पे 20,000। तो यहाँ पे हमें देखिए सेल्स नहीं दिया है और ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है। अब सेल्स भी नहीं दिया, ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं दिया है, तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये बन जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक 30,000 प्लस परचेज 4,80,000 प्लस परचेज एक्सपेंस 20,000, टोटल हो गया हमारा 5,30,000। उसमें से क्लोजिंग स्टॉक 40,000 दिया क्वेश्चन में, वो हमने माइनस किया, तो टोटल बन गया हमारा 4,90,000। तो ये हमारा क्या निकला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हमें क्या निकालना है, ये इसमें अगर हमें स्टॉक टर्नओवर निकालना है तो हमें दूसरी चीज़ की जरूरत पड़ेगी, वो है एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक यानी क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ये दोनों को हमें प्लस करना है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। तो 30,000 प्लस 40,000, 30,000 ओपनिंग स्टॉक वाला, 40,000 क्लोजिंग स्टॉक वाला, वो दोनों यहाँ पे प्लस किया, डिवाइड बाई 2 किया, तो टोटल कितना बन गया 35,000। अब ये 35,000 हमारा क्या हो गया, एवरेज स्टॉक बन गया। अब हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे कितना निकला, 4,90,000, उसको हमने यहाँ पे रख दिया। डिवाइड बाई हमें क्या करना है, एवरेज स्टॉक ये 35,000, उसको हमने यहाँ रख दिया। 4,90,000 को हमने 35 से डिवाइड किया, तो आंसर आ गया हमारा 14। तो ये 14 हो गया, इसको क्या बोलेंगे 14 टाइम्स, इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग दूसरी जो मेथड है, यानी जो एफिशिएंसी रेशियो या एक्टिविटी रेशियो जो निकलना है, उसकी जो दूसरी मेथड है वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वो हम लोग देख लेते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, दिस रेशियो शोज द रिलेशन बिटवीन सेल्स एंड वर्किंग कैपिटल। फ्रेंड्स, वर्किंग कैपिटल यानी क्या, पहले ये हम लोग डिस्कस करते हैं। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स जितनी भी है उसमें से अगर हम हमारी करंट लायबिलिटीज़ को हम पे कर देते हैं, उसके बाद जो बचता है हमारे पास, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे हमें निकालना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, हमें फाइंड आउट करना है। तो ये रेशियो से हमें क्या पता चलेगा, सेल्स और वर्किंग कैपिटल के बीच में हमको रिलेशन निकाल सकते हैं। इफ सेल्स इज नॉट गिवन देन द रिलेशन बिटवीन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड वर्किंग कैपिटल इज एग्जामिन्ड। अगर सेल्स अगर नहीं दिया है क्वेश्चन के अंदर, तो फिर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और वर्किंग कैपिटल के बीच में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। इट इज असर्टेन दैट हाउ मेनी टाइम्स द वर्किंग कैपिटल जनरेट्स सेल्स। इससे हमें ये पता चलेगा कि जो वर्किंग कैपिटल हमारा पास पड़ा है उससे हम लोग कितना सेल्स जनरेट करते हैं, कितनी टाइम्स हम उसमें उस कैपिटल से हम लोग अपना सेल्स को जनरेट कर सकते हैं। ये कैपेसिटी हमें यहाँ पे पता चलेगी। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, उसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। सेल्स या तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दोनों में से जो चीज़ दी होगी वो लिखेंगे। अगर सेल्स दिया और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोनों दिया है तो फिर हम लोग सेल्स ही लेंगे। अगर सेल्स नहीं दिया है तो ही हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें लेना है। और डिवाइड बाय क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल, सेल्स अपॉन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, या तो सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। ये फॉर्मूला को अगर आपने लिख लिया है तो फिर मैं क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में यहाँ पे समझा देता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ HR लिमिटेड कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर निकालना है। यहाँ पे हमें डायरेक्ट दे दिया है, टोटल सेल्स हमको दिया हुआ है 22,20,000 और सेल्स रिटर्न है हमारा 20,000। हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, कोई भी अगर हम रेशियो निकालते हैं तो अगर सेल्स और सेल्स रिटर्न दोनों चीज़ दी है तो सेल्स रिटर्न को हम लोग सेल्स वाली अमाउंट में से हम लोग पहले माइनस करेंगे और जो भी हमको निकालना है वो नेट सेल्स के ऊपर हमें सारे फॉर्मूलाज रखने हैं, यानी कि सारे कैलकुलेशंस करने हैं। तो यहाँ पे सेल्स भी, टोटल सेल्स भी दिया है और सेल्स रिटर्न भी दिया है, फिर करंट एसेट्स दिया है और करंट लायबिलिटीज़ हमें यहाँ पे दी है।
करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज हमें वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए काम आएगा। तो यहाँ पे इसका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर का जो फॉर्मूला पहले यहाँ पे वो रख दिया, क्या है, सेल्स डिवाइड बाई वर्किंग कैपिटल। अब हमें सेल्स फाइंड आउट करना है, तो सेल्स हमें कितना दिया यहाँ पे 22,20,000 और टोटल सेल्स यहाँ पे दिया, और सेल्स रिटर्न क्वेश्चन में दिया 20,000, वो सेल्स रिटर्न को हमने यहाँ पे डिडक्ट कर दिया, तो टोटल हमारा बन गया वो हो गया 22 लाख। ये क्या बन गया, हमारा सेल्स बना। अभी हमें फाइंड आउट करना है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स से हमारा 6 लाख, क्वेश्चन में दिया 6 लाख, वो यहाँ पे अप्लाई किया, और करंट लायबिलिटी से 2 लाख, तो उसको यहाँ पे माइनस किया 2 लाख रुपीज़। तो टोटल हमारा वर्किंग कैपिटल कितना बन गया, 4 लाख। अब हम जो हमारा फॉर्मूला उसके अपने अप्लाई कर देते फिगर्स को। तो सेल्स में कितना है 22 लाख, वो 22 लाख यहाँ पे हमने लिखा, और वर्किंग कैपिटल है तो वर्किंग कैपिटल कितना है हमारा 4 लाख, तो उसको हमने यहाँ पे 4 लाख लिखा। तो 22 लाख डिवाइड बाई 4 लाख किया, तो ये कितना आया 5.5 टाइम्स। इट मीन्स कि जो वर्किंग कैपिटल है उससे हमारा जो सेल्स है वो 5.5 टाइम्स हम लोग उससे सेल्स जनरेट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एन लिमिटेड कैलकुलेट वर्किंग टर्नओवर। यहाँ पे हमको डायरेक्ट वर्किंग कैपिटल दे दिया है 3 लाख, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है हमें 15 लाख। क्या दिया हमको, वर्किंग कैपिटल भी डायरेक्ट दे दिया है, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हमें दे दिया है 15 लाख, और ग्रोस प्रॉफिट रेट है वो हमारा 25% दिया है। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, सेल्स डिवाइड बाई वर्किंग कैपिटल। जब हमने ये फॉर्मूला जब स्टार्ट किया तभी मैंने आपको बताया था कि अगर सेल्स का फिगर नहीं दिया है तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ था, तो हम लोग दूसरे फॉर्मूले से भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया है 15 लाख, तो 15 लाख यहाँ पे हमने रखा, और वर्किंग कैपिटल कितना है 3 लाख, उससे हमने डिवाइड कर दिया 3 लाख से, तो वो आंसर बन गया हमारा 5 टाइम्स। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसका एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, कवर करते हैं यहाँ पे। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। यहाँ पे हमें दी टोटल एसेट्स दिया है, कितना दिया है 45 लाख टोटल एसेट्स, यानी कि करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स दोनों मिला के। फिर यहाँ पे दिया नॉन करंट एसेट्स 30 लाख, टोटल लाइबिलिटीज दी हमें 20 लाख, और नॉन करंट लाइबिलिटीज दी हमें 10 लाख, और सेल्स दिया हमें 25 लाख। तो हमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर का फॉर्मूला सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। तो सेल्स का फिगर तो हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब हमें सबसे पहले करंट एसेट्स फाइंड करना है। तो करंट एसेट्स क्या है, जो टोटल एसेट्स हमें 45 लाख दी, उसमें से हम नॉन करंट एसेट्स को हम लोग माइनस कर देंगे 30 लाख। यहाँ पे देखिए टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स, यानी 45 लाख में से 30 लाख हमने माइनस कर दिया, तो 15 लाख जो बच गया वो क्या बचेगा हमारा करंट एसेट्स। अब हमें फाइंड आउट करना है करंट लायबिलिटीज। तो हमें टोटल लायबिलिटीज कितनी दी है क्वेश्चन में 20 लाख, और नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी है, नॉन करंट लायबिलिटीज यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कितनी हमारी 10 लाख। तो अब यहाँ पे करंट लायबिलिटीज निकालने के क्या करेंगे, टोटल लायबिलिटीज माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज कर देंगे। तो 20 लाख माइनस 10 लाख किया, तो हमारा कितना आंसर आ गया 10 लाख। तो ये 10 लाख क्या बन गया हमारा करंट लायबिलिटीज। अब हमारे लिए वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करना इजी हो गया, क्योंकि अब हमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी हमें मिल चुकी है। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये 15 लाख जो है करंट एसेट के वो यहाँ पे रखे, और करंट लायबिलिटी के 10 लाख रुपीज़ जो है वो यहाँ पे हमने रखा। तो 15 लाख माइनस 10 लाख का आंसर कितना है वर्किंग कैपिटल 5 लाख। अब हमारे पास सेल्स कितना है, सेल्स हमको दिया 25 लाख। तो यहाँ पे देखिए 25 लाख सेल्स यहाँ पे लिखा, और वर्किंग कैपिटल 5 लाख जो था वो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। तो टोटल कितना आया 25 लाख डिवाइड बाई 5 लाख इज इक्वल टू 5 टाइम्स। तो ये बन गया, ये जो आया वो हमारा क्या था, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो ये हमारा था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे उसका थर्ड मेथड जो है डेटर्स टर्नओवर रेशियो की तरफ। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी इज द डेटर्स टर्नओवर रेशियो। From this ratio, it can be ascertained how many times debtors and receivables emerge from credit sales. Credit sales से हमें कितने दिनों के अंदर हमें वो पैसा आ सकता है। एक चीज़ इसमें नोट डाउन करनी है कि जब हम ट्रेड रिसीवेबल्स यानी कि डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल जब भी हम लोग डिटरमाइन करेंगे, तो इसके अंदर जो बैड डेट रिजर्व जो होता है, बैड डेट्स रिजर्व्स जो है उसको हम लोग डेटर्स में से डिडक्ट नहीं करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। इसका फॉर्मूला है क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स।
कौन सा सेल्स लेंगे हम लोग सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि हमें डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालना है, तो यहाँ पे हमें जो कैश सेल्स है वो नहीं लेना है, हमें कौन सा सेल्स लेना है, क्रेडिट सेल्स को ही हमें यहाँ पे कंसीडर करेंगे। और उसके अलावा फिर डिवीजन किससे करेंगे हम इसका, तो डिवाइड करेंगे हम लोग एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, जो ट्रेड रिसीवेबल्स है उसके अंदर डेटर्स भी आएगा और बिल्स रिसीवेबल दोनों आएंगे। जो डेटर्स होगा उसमें से हम लोग बैड डेब्ट्स रिजर्व हम लोग उसमें से माइनस नहीं करेंगे। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलेगा, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालने का फॉर्मूला है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी कि ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल और ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी कि क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल एंड क्लोजिंग डेटर्स, ये चीज़ को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो हमारा बन जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब जो हमारा निकलेगा वो डेटर्स टर्नओवर निकला। अब उसका कलेक्शन पीरियड हमें देखना है, कलेक्शन पीरियड कैसे होता है। तो जो हमारा आंसर आएगा, जो अभी फॉर्मूला के बेस के ऊपर जो हमें आंसर में मिलेगा, उसको अगर हमें बोला है क्वेश्चन के अंदर कि इसको हमें मंथ में इसको आंसर चाहिए, तो उसको क्या करेंगे, एक ईयर में 12 महीने होते हैं, तो 12 डिवाइड बाय डेटर्स टर्नओवर, यानी कि जो हमें आंसर में जो आया होगा डेटर्स टर्नओवर, उसको हम लोग डिवीजन में यानी कि उसको नीचे रखेंगे, और जो मंथ बोला है तो 12 मंथ का है तो 12 मंथ हम लोग उसको ऊपर रखेंगे। फिर जो आंसर आएगा वो हमें किस में मिलेगा, मंथ में हमें मिल जाएगा। फिर अगर वीक में पूछा है तो वीक होते हैं एक साल में 52, तो 52 से हम लोग डेटर्स टर्नओवर को डिवाइड करेंगे। और अगर डेज में बोला है तो अगर लीप ईयर है तो 366 डेज, और अगर लीप ईयर नहीं है तो 365 डेज, उसको डिवाइड करेंगे हम लोग यहाँ पे डेटर्स टर्नओवर के साथ, तो हमें डेज में हम आंसर मिल जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ RR लिमिटेड डिटरमाइन डेटर्स टर्नओवर कलेक्शन पीरियड इन मंथ्स, वीक्स एंड डेज, तीनों में हमको फाइंड आउट करने को यहाँ पे बोला गया है। क्वेश्चन में दिया है टोटल सेल्स, टोटल सेल्स जो है वो कौन सा है, यहाँ पे कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स दोनों मिला के ये टोटल सेल्स बनेगा, तो ये है 40 लाख। और ओपनिंग डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, यानी ओपनिंग जो है हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स वो दोनों साथ में दे दिया, कितना है 4 लाख। फिर कैश सेल्स हमको दिया है 3,50,000, तो हमें क्रेडिट सेल्स अगर निकालना है तो फिर क्या करेंगे, टोटल सेल्स में से कैश सेल्स हम लोग माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा क्रेडिट सेल्स। और फिर क्लोजिंग डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल ये भी हमें दिया है 3,30,000, तो ये क्लोजिंग हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स है वो हमें दे दिया डायरेक्ट 3,30,000। तो डेटर्स टर्नओवर निकालने के लिए सबसे पहले उसका फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो क्रेडिट सेल्स क्या होगा हमारा 4 लाख माइनस 3,50,000, देखिए टोटल सेल्स 40 लाख डिवाइड माइनस कैश सेल्स कितना है 3,50,000, तो हमारा जो क्रेडिट सेल्स है वो निकल गया 36,50,000। अब हमें निकालना है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, तो ओपनिंग यहाँ पे 4 लाख दिया है और क्लोजिंग दिया है 3,30,000, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो कितना हुआ 4 लाख प्लस 3,30,000 डिवाइड बाय 2, तो 4 प्लस 3 कितना 7,30,000, 7,30,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकल गया 3,65,000। अब हमें फॉर्मूला को अप्लाई कर देना है, क्रेडिट सेल्स 36,50,000, तो यहाँ पे लिखा 36,50,000, और ट्रेड रिसीवेबल्स एवरेज कितना निकला 3,65,000, तो 36,50,000 को 3,65,000 से हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 10 टाइम्स। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है हमें कि इसको वीक्स में निकालो, मंथ में भी निकालो एंड ईयर में भी निकालो। तो पहले हम लोग देखते हैं मंथ में कैसे निकाला, तो मंथ में कितना है, एक साल में 12 महीने, तो 12 मंथ को ऊपर रखा डिवाइड बाय डेटर्स टर्नओवर कितना है हमारा 10 टाइम्स, तो 10 से उसको डिवाइड किया तो आंसर हमारा आया 1.2 मंथ, यानी हम जो कलेक्शन जो पीरियड है वो एवरेज हमको 1.2 मंथ में हम जिसको बाकी में माल बेचते हैं उससे हमें 1.2 मंथ के अंदर हमें उसका पेमेंट हमें रिसीव हो जाता है। अगर वीक में बोला है तो साल में 52 वीक होते हैं, तो उसको हम लोग लिखेंगे ऊपर डिवाइड बाय डेटर्स टर्नओवर, जो हमने यहाँ पे 10 टाइम्स जो हमारा आंसर आया वो, तो 52 डिवाइड बाय 10 किया तो आंसर आया 5.2 वीक्स, यानी हमें 5.2 वीक्स के अंदर हमारे डेटर्स से हमें पेमेंट मिल जाता है, रिसीव हो जाता है। और अगर डेज में पूछा है तो डेज होते हैं हमारे साल में 365 डिवाइड बाय डेटर्स टर्नओवर, तो 365 डिवाइड बाय 10 किया तो हमें पता चला 36.5 डेज के अंदर हमें हमारा पेमेंट रिसीव हो जाता है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो तीनों का आंसर सेम ही है, 37 डेज को अगर आप वीक में कन्वर्ट करते हो डिवाइड बाय 7 करोगे तो 5.2 वीक ही बनेगा, और 5.2 को अगर 12 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर 1.2 मंथ ही होगा। यानी आपको अगर क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए तो आपको ये आसानी से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसके ऊपर हम लोग देख लेते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ RH कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट डेटर्स टर्नओवर एंड कलेक्शन पीरियड इन डेज।
अब क्वेश्चन में हमें दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 48 लाख, कैश सेल्स दिया 12 लाख, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स दिया 2,30,000, ग्रोस प्रॉफिट दिया है 12 लाख एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया हमें 1,70,000। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा है? फॉर्मूला क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। लेकिन फ्रेंड्स हमें यहाँ पे क्रेडिट सेल्स यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, कैश सेल्स दिया हुआ है लेकिन क्रेडिट सेल्स हमें यहाँ पे दिया नहीं है। तो हमें पहले सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स हम कैसे फाइंड करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रोस प्रॉफिट, ये दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा टोटल सेल्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल सेल्स इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रोस प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया 48 लाख, वो यहाँ पे लिखा, ग्रोस प्रॉफिट दिया यहाँ पे 12 लाख, उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। तो टोटल हमारा सेल्स कितना हो गया? 60 लाख। अब ये 60 लाख है वो हमारा टोटल सेल्स है। अब ये टोटल सेल्स में से हमें क्या माइनस करना है? क्रेडिट सेल्स के लिए कैश सेल्स जो हमें उसे माइनस करना है। तो कैश सेल्स हमें यहाँ पे दिया है 12 लाख और 12 लाख को हमने यहाँ से माइनस कर दिया, तो टोटल हमारा क्रेडिट सेल्स निकल गया 48 लाख। अब हमें क्या निकालना है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के लिए क्या करना है? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाई 2। तो ये 2,30,000 प्लस 1,70,000, यहाँ पे लिखा है 2,30,000 प्लस 1,70,000 डिवाइड बाई 2। तो ये टोटल कितना हो गया? ये 4 लाख डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 लाख। तो हमें मिल गया हमारा ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला की जगह पे यहाँ पे हम लोग फिगर्स को अप्लाई कर देते हैं। क्रेडिट सेल्स हो गया हमारा 48 लाख, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, और फिर हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है वो 2 लाख, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। 48 लाख को हमने 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया हमारा 24 टाइम्स। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था? कलेक्शन पीरियड हमें डेज में हमें फाइंड आउट करना है। तो डेज में हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? 365 डेज डिवाइड बाई डेटर्स टर्नओवर। तो 365 डिवाइड बाई डेटर्स टर्नओवर कितना है? 24। तो 365 को डिवाइड बाई 24 किया तो हमें पता चला 15.21 डेज के अंदर, यानी अराउंड 15 डेज के अंदर हमें हमारा कलेक्शन हो जाता है रिसीवेबल्स के पास से। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं जो है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। Creditors turnover ratio. From this ratio, it can be ascertained that how many times creditors and payables are emerged by credit purchase. इसका फॉर्मूला है क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल्स। सेम चीज़ है, वहाँ पे हम लोग डेटर्स टर्नओवर के अंदर क्या करते थे? क्रेडिट सेल्स लेते थे। यहाँ पे हम लोग क्रेडिट परचेज लेंगे क्योंकि ये क्रेडिटर्स के लिए इसलिए। और वहाँ पे हम लोग लेते थे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, यहाँ पे हम लोग लेंगे एवरेज ट्रेड पेएबल्स। तो एवरेज ट्रेड पेएबल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल डिवाइड बाई 2, ये बन जाएगा हमारा एवरेज ट्रेड पेएबल। और पेमेंट मेथड यहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे कलेक्शन पीरियड था, यहाँ पे पेमेंट पीरियड निकलेगा। तो पेमेंट पीरियड में मंथ में 12 जो होते हैं वो डिवाइड बाई क्रेडिटर्स टर्नओवर, वीक में दिया है तो 52 डिवाइड बाई क्रेडिटर्स टर्नओवर, एंड डेज में दिया है तो 365 डिवाइड बाई क्रेडिटर्स टर्नओवर। रेशियो जो हमारा निकलेगा उससे हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ AB कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट क्रेडिटर्स टर्नओवर एंड पेमेंट पीरियड इन मंथ्स, वीक्स एंड डेज। मंथ, वीक एंड डे में हमको इसका क्रेडिटर टर्नओवर भी निकालना है, उसका पेमेंट पीरियड भी हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन दिया हमें, टोटल परचेज 30 लाख है, ओपनिंग ट्रेड पेएबल है 3,60,000, कैश परचेज है 4 लाख और क्लोजिंग ट्रेड पेएबल है 4,80,000। इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल्स। अब हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है क्रेडिट परचेज, क्योंकि यहाँ पे टोटल परचेज और कैश परचेज दिया, तो टोटल परचेज में से कैश परचेज को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा क्रेडिट परचेज। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या, टोटल परचेज 30 लाख माइनस कैश परचेज 4 लाख इज इक्वल टू 26 लाख। ये 26 लाख जो आया वो हमारा बन गया, क्या बन गया? क्रेडिट परचेज। अब एवरेज ट्रेड पेएबल निकालना है, तो एवरेज ट्रेड पेएबल के लिए क्या है? ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल डिवाइड बाई 2। तो ओपनिंग ट्रेड पेएबल हमें दिया है 3,60,000, क्लोजिंग ट्रेड पेएबल दिया 4,80,000, उन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो जो आंसर भी आएगा वो हो गया हमारा 4,20,000। अब फॉर्मूला की जगह पे हम लोग फिगर्स को अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला में था हमारा क्रेडिट परचेज कितना है? 26 लाख, तो 26 लाख यहाँ पे लिखा। और एवरेज ट्रेड पेएबल चाहिए, तो एवरेज ट्रेड पेएबल है हमारा 4,20,000, उसको हमने डिवाइड में यहाँ पे रख दिया, और 26 लाख को 4,20,000 से हम डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा आता है 6.19 टाइम्स। अब हमें क्या करना है? ये जो निकला वो हमारा क्रेडिट टर्नओवर निकला। अब इसको हमें क्रेडिट पेमेंट पीरियड हमें फाइंड आउट करना है। तो पेमेंट पीरियड हमें फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में बोला है हमें मंथ, वीक एंड डेज में फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मंथ में, तो मंथ कितना है? 12 डिवाइड बाई 6.19,
तो वो हमें मिल गया आंसर 1.94 मंथ। फिर अगर वीक्स में बोला है तो वीक होते हैं 52 डिवाइड बाई 6.19, 52 डिवाइड बाई 6.19 किया तो आंसर आ गया 8.40 वीक्स। और फिर डेज में बोला है तो 365 डेज डिवाइड बाई, तो डिवाइड बाई हम लोग करेंगे 6.19, 365 डिवाइड बाई 6.19 इज इक्वल टू 58.97 यानी कि 59 डेज। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये क्रेडिट टर्नओवर रेशियो भी निकलेगा। तो आज जो हमने वीडियो में जो देखा वो था हमारा एफिशिएंसी रेशियोज। एफिशिएंसी रेशियो में सबसे पहला था हमारा वर्किंग कैपिटल, सबसे पहला था हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो, फिर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, उसके बाद देखा हमने डेटर्स टर्नओवर और उसके बाद देखा हमने लास्ट में क्रेडिटर्स टर्नओवर। अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी डाउट है ये चारों मेथड या मेरे प्रीवियस जो वीडियोस मैंने रेशियोज एंड एनालिसिस के ऊपर जो बनाए हैं उसमें कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर आपका क्वेश्चन पूछिए और मैं आपको उसका उसमें जवाब भी दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपके अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी आप हमें भेज सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।